जय हिंद। गैंगस्टरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम जानते हैं आपको गैंगस्टरों की स्टोरीज जानना बहुत पसंद है, तभी तो ऐसे वीडियो देखते हैं। बाय गॉड कसम, एक भी गैंगस्टर को नहीं छोड़ेंगे। सबका कच्चा सीठा आपके सामने पेश करेंगे। दरअसल हम टॉप 10 गैंगस्टर करके पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक सीरीज में 10 गैंगस्टर की स्टोरीज दर्शाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी इस सीरीज को प्यार और साथ देंगे, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के उन टॉप 10 गैंगस्टरों के बारे में जिनकी दहशत से आम आदमी थर्राता था। बिल्लू सांडा। इस बंदे का नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखता है। अंदाज काफी मजाकिया है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिखता, लेकिन है बहुत। खलनायक मूवी देखकर क्राइम की दुनिया में दस्तक दी। दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बनना चाहता। सांडा के ऊपर मर्डर, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे दर्जनों मामले दर्ज है। पुलिस को चकमा देकर कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। वह भी फिल्मी अंदाज में जेलर को भागने से पहले आगाज कर देता है। एक अफवाह भी चली थी कि सांडा एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वह पुलिस की कड़ी निगरानी में सहारनपुर जेल में आज भी बंद है। सुखा काहलो। 2000 से 2015 तक 15 वर्ष की अवधि में सुखा पंजाब का सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर माना जाता था। उसके शूटिंग कौशल के कारण लोगों का एक समूह से जानता था। वह 60 से अधिक आपराधिक गतिविधियां, हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, आपसी गैंग वॉर आदि में शामिल था। सुखा के खिलाफ 48 मामले दर्ज है। सुखा अपने माता पिता के साथ अमेरिका जाकर बसना चाहता था, लेकिन किसी ने उस पर आरोप लगाया और पुलिस केस होने की वजह से वह विदेश न जा सका। फिर क्या अपराध की दुनिया में आया और आते ही आतंक का पर्याय बन गया। सुखा को यारा दा यार कहा जाता था। 2015 में फगवाड़ा में विकी गौडर गिरोह ने सुखा को मार डाला। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 100 से अधिक गोलियां निकाली गई। गैंगस्टर गोगी। जितेंद्र उर्फ गोगी का जन्म साल 1991 में दिल्ली के अलीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता महर सिंह एक ठेकेदार थे। दिल्ली के सदानंद कॉलेज से छात्र चुनाव के दौरान अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उस पर 2-2 लाख का इनाम रखा था। रंगदारी, अपहरण, हत्या के प्रयास, ऐसे 28 मामले उस पर थे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था टीलू गैंग, जिसके साथ आए दिन गैंग वॉर होता रहा। हाल ही में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में टीलू गैंग के सदस्यों ने गोगी का कत्ल कर दिया। दुर्लभ कश्यप। 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आने वाला उज्जैन का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप भले ही 20 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया हो, लेकिन उसके नाम पर आज भी गैंग चल रहे हैं। उज्जैन के कारोबारी पिता और टीचर माता के यहाँ दुर्लभ का जन्म हुआ था। छोटी उम्र में आम बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब इस बंदे ने कट्टा थाम लिया था। उज्जैन में रंगदारी हो, डराना धमकाना, फायरिंग जैसे अनेकों मामलों में उज्जैन पुलिस प्रशासन की नाक में दंग कर रखा था। सबसे यूनिक वह सोशल मीडिया के जरिए अपने क्राइम को अंजाम देता था। 20 साल की उम्र में आपसी रंजिश में मारा गया। नीरज बवाना। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अनेकों 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि नीरज जेल में रहकर भी अपने गैंग चला रहा। वहां बैठकर भी वह वारदातों को अंजाम देता रहा। जेल में बंद नीरज के गुंडे नीरज के इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं। आज माहौल यह है कि दिल्ली इलाके में सबसे ताकतवर गैंगस्टरों में सबसे ऊपर नीरज बवाना की गिनती होती है। पपला गुर्जर। बता दें कि पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेरोली गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है। यह शक्ति गुर्जर को अपना गुरु मानता था। शक्ति की हत्या होने के बाद बदला लेने के लिए पपला ने अपराध की दुनिया में कदम रखा।
उसके बाद तो विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर ने वारदात पे वारदातों को अंजाम दिया। 2017 में पेशी पर ले जाते समय पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करके उसकी गैंग पपला को छुड़ा ले गई। वह हरियाणा राजस्थान पुलिस के लिए सिर दर्द था। आज वह जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का में पैदा हुआ। 600 से अधिक हार्डकोर क्रिमिनल की गैंग चलाता है। परिवार से काफी मजबूत, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बिश्नोई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुका है। बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया का ज्ञान सीखा जग्गू भगवानपुरी से, जिसे भारत का सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता है। अगर आप चाहोगे तो हम जग्गू के ऊपर फुल डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, कमेंट कर बताएं। लॉरेंस के ऊपर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही के समय में भारत का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है। उसके निशाने पर हर वक्त फिल्मी सितारे, सिंगर्स, व्यापारी रहते हैं। आज वह तिहाड़ जेल में बंद है, फिर भी पूरे भारत में कोई इसके खिलाफ होना नहीं चाहता। जेल में रहकर भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। सबसे ज्यादा खूंखार गैंगस्टर भी इसकी गैंग में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस आए दिन लॉरेंस के शूटरों को एनकाउंटर में खत्म कर रही है, फिर भी इसका खौफ कायम है। मनिया सुरवे, असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे। मनिया को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया। एक कत्ल के जुर्म में भार्गव पौधागर और मनिया की गिरफ्तारी हुई। जेल में वह खूंखार हुआ। जेल प्रशासन उससे तंग आ चुका था। फिर फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। मुंबई आया, नए सिरे से गैंग बनाई। धारावी का शेख मुनीर, डोंबिवली का विष्णु पाटिल और मुंबई का उदय सेठी उसकी गैंग के मुख्य सदस्य थे। और फिर एक के बाद एक लूट मुंबई में जो चली, पूरा मुंबई डर के मारे सदमे में चला गया। आए दिन बैंक, सरकारी तिजोरियां, व्यापारी लूटे जाते। कहा जाता है कि दाऊद के भाई सबीर के खून में भी मानिया का हाथ था। मानिया के आतंक से मुंबई पुलिस तंग आ चुकी थी। अब पुलिस भी एक्शन मोड में थी। पहले मुनीर, फिर दयानंद काटकर इन सभी को पुलिस ने पकड़ा है। अब बचा था मानिया, जो 11 जनवरी 1982 में वडाला में आंबेडकर कॉलेज के पास अपनी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी को मिलने गया, जहां पहले से पुलिस मौजूद थी और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कहा जाता है कि मानिया सुरवे का एनकाउंटर मुंबई पुलिस का पहला एनकाउंटर था। माया डोलस, असली नाम महेंद्रा डोलस। 1980 में माया अशोक जोशी गैंग में शामिल हुआ और अपने बलबूते वह बहुत फेमस हुई। माया डोलस क्रूर एवं निर्दयी किस्म का इंसान था। हत्या, लूट, सेक्स रैकेट जैसे अनेकों मामलों में वह अपराधी था। इसके बाद बाइकुला कंपनी से जुड़ा। मुंबई के अंधेरी में लोखंडवाला स्वाति बिल्डिंग में 1991 में माया, दिलीप बुआ और उसके साथी मुंबई पुलिस के हाथों शूटआउट में मारे गए। इस शूटआउट का नेतृत्व आफ्ताब अहमद खान ने किया था। कथित रूप से कहा जाता है कि दाऊद ने ही माया को मारने की टिप्स मुंबई पुलिस को दी थी। आनंद पाल, राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन और भारत का सबसे शातिर और क्रूर गैंगस्टर। 24 जून 2017 की रात राजस्थान पुलिस ने आनंद पाल को मार गिराया। गैंगस्टर आनंद पाल राजस्थान के लाडनू तहसील के गांव सावरान में जन्मा और जवान होते होते क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलना आनंद पाल का शौक था। लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे दर्जनों से अधिक मामलों में अपराधी था। आनंद पाल अपने दुश्मनों को क्रूर मौत देने के लिए भी जाना जाता था। उसके गैंग में शार्प शूटरों की भरमार थी। तगड़े से तगड़ा खिलाड़ी उसकी गैंग में था। उसका सामना करना किसी में हिम्मत नहीं थी। राजस्थान के लिए दहशत का दूसरा नाम आनंद पाल था, तो कुछ लोगों के लिए वहां रॉबिन हुड था। चलिए कमेंट कर बताना इनमें से सबसे खतरनाक आपको कौन लगा। हमारे दूसरे वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे भी देखें, जहां गैंगस्टरों की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। जय हिंद, जय भारत।